नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, हमारे पास रोज 24 घंटे होते हैं। ना एक मिनट ज्यादा, ना एक मिनट कम। यही 24 घंटे थे जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साधारण इंसान से मिसाइल मैन बनने का सफर तय किया। यही 24 घंटे थे जिनसे धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से स्टॉल से देश का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और यही 24 घंटे आज भी आपको, मुझे, बिल गेट्स और एलन मस्क सबको मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समय को खर्च करते हैं और कुछ लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं। अब जरा अपने दिन को देखिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितना वक्त सच में आपके सपनों पर जाता है और कितना वक्त बस ऐसे ही फिसल जाता है, फोन स्क्रॉल करते हुए, फालतू बातों में या बिना मतलब की थकान में। हम सबको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज्यादातर प्रोडक्टिव नहीं, सिर्फ बिजी दिखते हैं। इसी वजह से साल निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने समय का इस्तेमाल बदल दो, हर दिन बस एक छोटा सा सही कदम उठाओ, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? यकीन मानिए, खुद आपको भी अपनी ग्रोथ पर भरोसा नहीं होगा। यही सिखाती है ये किताब, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ। इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ आदतों के नाम नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे क्यों ये आदतें काम करती हैं और इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए, आज से समय को बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट करना सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। मन ही मन कहिए, अब समय मेरा कंट्रोल करेगा, मैं नहीं। अब शुरुआत करते हैं पहली आदत से। हैबिट नंबर 1, हर दिन की प्लानिंग करो। अगर आप सुबह बिना प्लान के उठते हो, तो दिन आपके लिए नहीं, दिन आपको चलाता है। बिना प्लान के दिन कुछ ऐसा होता है, सुबह मोबाइल देखा, फिर याद आया कोई काम है, बीच में कॉल, बीच में नोटिफिकेशन और शाम को एहसास, पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ बना नहीं, क्योंकि आपने दिन को डायरेक्शन ही नहीं दी। आइजनहावर ने कहा था, प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। मतलब हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैप है तो आप भटकते नहीं। सक्सेसफुल लोग अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, टाइम उन्हें कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल तरीका बहुत सिंपल है, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, बस 3। यही है रूल ऑफ 3। जब आप इन 3 कामों पर फोकस करते हैं तो शाम को आपको लगता है आज दिन जिया गया है, वेस्ट नहीं हुआ। और जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से ना कह पाते हैं, क्योंकि अब आपके पास वजह होती है। लेकिन प्लानिंग के बाद भी एक चीज है जो सब कुछ बिगाड़ देती है। आप प्लान बनाते हो, बैठते हो काम करने और तभी फोन बीप करता है। बस एक नोटिफिकेशन और ध्यान उड़ जाता है। स्टडी बताती है, एक बार फोकस टूटने के बाद वापस उसी लेवल पर आने में 23 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, दिन में 10 बार ऐसा हुआ तो? यही वजह है कि थॉमस एडिसन काम करते समय खुद को पूरी दुनिया से काट लेते थे। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, वो आपकी क्रिएटिविटी भी मार देता है। इसलिए फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ और काम के लिए अलग टाइम ब्लॉक। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं, तभी आपको समय की असली कीमत समझ आती है। लेकिन सिर्फ टाइम ही लिमिटेड नहीं होता, हमारी एनर्जी भी लिमिटेड होती है। हैबिट नंबर 3, एनर्जी सही जगह लगाओ। हर इंसान सुबह एक फुल बैटरी के साथ उठता है और दिन भर में वो बैटरी खर्च होती जाती है। अब सवाल ये है, आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हो? वॉरेन बफे कहते हैं, मैं अपनी एनर्जी हर काम में नहीं लगाता, सिर्फ उन कामों में लगाता हूं जो ग्रोथ बढ़ाते हैं। हाई वैल्यू काम, लो वैल्यू काम। अगर आप फर्क नहीं पहचानोगे तो एनर्जी हर जगह बिखर जाएगी। जब आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल सीखते हो, तभी अगली सबसे खतरनाक आदत सामने आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। थोड़ी देर बात करेंगे, कल से शुरू करेंगे। यही सोच सपनों को धीरे धीरे खा जाती है। इसका इलाज है छोटा शुरू करना। 2 मिनट रूल, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना और खुद को डेडलाइन देना, क्योंकि परफेक्शन नहीं, एक्शन रिजल्ट देता है। और जब एक्शन आता है तो एक और चीज जरूरी हो जाती है। अगर सब कुछ जरूरी लगे तो कुछ भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए आइजनहावर बॉक्स, क्या जरूरी है, क्या अभी जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट है। जब आप ना कहना सीखते हो, तभी आपकी हाँ की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन याद रखिए, बॉडी साथ न दे तो माइंड भी साथ नहीं देगा। हेल्थ, नींद, एक्सरसाइज, सादा खाना, ये टाइम वेस्ट नहीं, टाइम मल्टीप्लायर है। स्ट्रॉन्ग बॉडी ही स्ट्रॉन्ग माइंड को सपोर्ट करती है और स्ट्रॉन्ग माइंड हमेशा सीखता रहता है।
सीखना, जो सीखना बंद करता है वो पीछे रह जाता है। रोज थोड़ा पढ़िए, नई स्किल सीखिए और जो सीखो उसे लागू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनता है जब वो एक्शन में बदले। और ये सब तब आसान हो जाता है जब आपके आसपास सही लोग हों। एनवायरनमेंट, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो आप वैसे ही बनते हो। इसलिए एनर्जी देने वाले लोग, सही कंटेंट और पॉजिटिव माहौल। फिर आती है असली ताकत, कंसिस्टेंसी। एक दिन नहीं, रोज, छोटा लेकिन लगातार। यही असली मैजिक है। और अंत में ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए थैंकफुल बनिए, तो जो नहीं है वो भी रास्ता ढूंढ लेता है। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव रिजल्ट, यही है इस किताब का सार। अब फैसला आपके हाथ में है, समय को बहाने में गंवाना है या ग्रोथ में लगाना है। अगर ये ऑडियो बुक आपको अंदर से छू गई हो तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। इसे अपनी आदतों में उतारिए और कमेंट में लिखिए, मैं बहाने नहीं, विकास चुनता हूँ।